बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे दो ख़बरों के। बुनियादी तौर पे तो मैंने बात करनी थी बहावलपुर में आज पीडीएम की रैली की, लेकिन उससे पहले जो बड़ी ख़बर मेरे नज़दीक ये है कि इंसानी जहाँ पे भी कोई मामला हो तो वही असल में ख़बर होती है, उसी चीज़ को हाईलाइट करना है और इस मीडियम को हमने किसी मज़लूम के लिए आवाज़ उठाने के लिए ही इस्तेमाल करना है। तो मैंने जब डिसाइड कर रहा था कि आज वीडियो किस पे होनी चाहिए तो बहावलपुर रैली जहन में आई, लेकिन मैंने सोचा कि उसामा सती जिसको नाहक शहीद कर दिया गया, बेचारे को वहाँ पे गोलियों से भून दिया गया, उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जितनी आवाज़ उठाएंगे जो जालिम हैं, जो मुजरिम है, वो ताकि अपने कैफरे किरदार तक पहुंच सके। तो इब्तदाई तौर पे हम छोटी सी बात कर लेते हैं। पीडीएम की आज बहावलपुर में रैली है और उसकी रीज़न ये है कि ये कोई ख़ास प्लान नहीं था, बल्कि संडे है और आपको पता है जिस दिन से ये पीडीएम की अनाउंसमेंट हुई है उस दिन के बाद से ये पीडीएम मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियाँ निकालती है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है ताकि वो टक टुक कहते हैं ना, लगी रहे। तो बेसिकली ये वही टक टुक का हिस्सा है, इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला। पीडीएम ये कहती है कि हम लॉन्ग मार्च से पहले वार्म अप कर रहे हैं और लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप मौजूद नहीं है। आप देख रहे होंगे कि गुज़श्ता कुछ जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं मर्दान में हुई, वहाँ पर भी वो नहीं गए बिलावल भुट्टो, और अब यहाँ पर भी नहीं आए बिलावल भुट्टो। इसी तरह लाहौर में जो इजलास हुआ वो वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल हुए। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं और पीपल्स पार्टी से मुतालिक ये एक अमूमी राय ये पाई जाती है कि शायद वो कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये चीज़ें कुछ क्लियर होंगी, लेकिन अब हमने क्योंकि बात मेन करनी है उसामा सती पे, तो उसकी आज पहली हियरिंग हो गई है। इस 7 मिनट की ये समाअत है जिसमें आज 5 मुल्ज़मान को इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया। जब सुबह क्योंकि आज संडे था तो वो सिर्फ वहाँ पर ड्यूटी के तौर पे मौजूद होते हैं, तो जब उनको पहले पहुँचाया गया मुल्ज़मान को तो वहाँ पर नवीद अभी खान साहब नहीं पहुँचे थे। बाद में उनको वहाँ से ले गए। फिर बाद में कुछ देर बाद जब नवीद खान साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट वो अपनी अदालत में पहुँचे तो मुल्ज़मान को हाई सिक्योरिटी में पेश कर दिया गया। बज़ाहिर मुल्ज़मान पुरसकून थे, उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी या कोई नदामत मैंने फ़ील नहीं की, बल्कि वो बड़े पुरसकून थे और उन्होंने अपने वो मास्क पहन रखे थे, किसी ने अपने ऊपर चादर ले रखी थी, ओढ़ रखी थी। मौसम इस्लामाबाद का सर्द है। तो वो जब पहुँचे तो उनके ये 7 मिनट की अदालती कार्रवाई है जो पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने जब इनको पेश किया तो उनके सामने मामला रखा गया कि इसमें इन्वेस्टिगेट करना है। जेआईटी तश्कील दी जा चुकी है और जेआईटी में 3 बड़े ही अहम इदारे भी शामिल किए गए हैं और मैं उस पर भी बात करता हूँ। लेकिन जब अदालती कार्रवाई की बात कर रहा हूँ तो उसमें अदालत को बताया गया कि 5 डेज़ का हमें फ़िज़िकल रिमांड चाहिए ताकि इसको इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिरकार ये मामला हुआ क्या था, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया। तफ्तीशी अफसर थे कि आपने इन 5 को ही गिरफ़्तार कर लिया है। तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि क्योंकि जो पुलिस की सरकारी वैन थी ये इनके पास थी और हुआ ये था कि वायरस चली कि शमसाबाद के इलाके में एक घर में डकैती हो रही है और कार में लोग फ़रार हो रहे हैं। तो ये ब्लैक कलर की शीशे थे इस गाड़ी के, तो जिसके बाद ये तमाम तर सामना हुआ और यूँ फायरिंग हुई और वो उसामा सती को शहीद कर दिया गया। पोस्टमार्टम मैंने देखा है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पोस्टमार्टम हुआ जिसमें 16 से 17 गोलियों की निशानदही की गई है और एक एक गोली को एलेबोरेट किया गया है, इंजरीज़ को एलेबोरेट किया गया है कि किस नौइयत की इंजरीज़ आई और कैसे कैसे गोलियाँ लगी। अब ये केस तो बड़ा आसान है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बल्कि इस्तफसार भी किया, मुल्ज़मान को बोलने का मौका दिया उन्होंने, क्योंकि अभी तक आप देख रहे होंगे कि जितने भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान जारी कर रहे हैं कि इस पूरे वाक़े से मुतलिक हुआ क्या था। लेकिन अब पहली बार 5 मुल्ज़मान जो 5 के 5 सरकारी पुलिस एहलकार हैं उनको एक मौका दिया गया अदालत की जानिब से। अदालत ने उनसे पूछा कि आप अपने हक़ में कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे। तो जिस पे मुल्ज़मान को मेरे नज़दीक तो चाहिए था बोलते, लेकिन उन्होंने उस पर कोई अल्फाज नहीं बल्कि बोले, बल्कि वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने खामोशी इख्तियार की। और फिर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आपका कोई वकील भी है, आज पेश हुआ है। तो जिस पे मुल्ज़मान ने कहा कि आज हमारा कोई वकील नहीं आया, आज हमने अभी तक किसी वकील को इंगेज नहीं किया। ये एक अपॉर्चुनिटी थी, वो अपने हक़ में सफाई दे
सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ज़ाहिर है उनका सारा दिन इन्हीं केसेस से पाला पड़ता है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते थे जो लीगली उनके केस को हार्म कर सके, तो उन्होंने शायद इसीलिए खामोश रहने को ही बेहतरी समझा और वो खामोश रहे। उन्होंने अपना कोई भी बयान नहीं दिया। मुल्ज़िमान को हथकड़ियाँ लगाई हुई थी, हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया था और ये 5 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी, लेकिन अदालत ने 3 रोज़ के लिए फ़िज़िकल रिमांड पे अदालत में पुलिस के हवाले किया है और पुलिस को कहा है कि आइंदा समात पर मुल्ज़िमान की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाए, साथ में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी अदालत में सबमिट की जाए ताकि हम जान सकें कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है। फिर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि जिस पिस्टल से फायरिंग की गई है वो पिस्टल कहाँ पर है, तो अदालत को बताया गया कि अभी तक वो पिस्टल रिकवर नहीं किया गया, वो अभी रिकवर होना बाकी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये आलाए कत्ल होता है, इसकी किसी भी फौजदारी के मुकदमे में बड़ी ही इम्पोर्टेंस होती है। पूरा मुकदमा साबित हो जाए, हर शख्स मान जाए, लेकिन अगर आलाए कत्ल बरामद ना हो तो उसमें जो अदालत है आमतौर पे वो मुल्ज़मान को छोड़ दिया करती है, तो इसलिए आलाए कत्ल बरामद करना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़ाहिर है सरकारी असलहा था उसको बरामद तो कर लिया जाएगा, लेकिन आज दिन तक जब तक अदालत में पेश किया गया था तो वो बरामद नहीं किया गया था। तफ्तीशी अफसर ने यही स्टेटमेंट दी अदालत के सामने कि वो आलाए कत्ल बरामद नहीं किया गया। अब ये क्यों नहीं किया गया, हालांकि होना तो यही चाहिए था कि उसी टाइम फौरी तौर पे वो रिकवर किया जाता। जब भी पुलिस जाए वकूआ पे ऐसे वाक़यात में पहुंचती है तो फौरी तौर पे उसकी जो नज़र होती है वो आलाए कत्ल पे होती है और वो बड़ा उसका मरकज़ी रोल होता है किसी भी फौजदारी के मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। तो अब उम्मीद है आज क्योंकि अदालत ने इसको हाईलाइट कर दिया है तो अब रिकवर कर लिया जाएगा। अगर वो रिकवर नहीं होगा, पुलिस ये कहती है, ये एहलकार कहते हैं कि वहीं पर कहीं पर गिर गया तो यकीनन वो जो इंटेंशन होगी और इस पे भी इन्वेस्टिगेट फिर होगा, मामला आगे बढ़ेगा। अब इस पे जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उन्होंने GIT तश्कील दी है। डिप्टी ये SP सदर हैं सरफराज विर्क साहब, उनकी सरबराही में तश्कील दी गई है। SHO थाना रमना को शामिल किया गया है क्योंकि ये जो वकूआ हुआ है श्रीनगर हाईवे पे वो इस्लामाबाद के इलाका थाना रमना की हदूद में आता है, तो उनको भी शामिल किया गया। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंस इसमें 3 अहम इदारों के लोगों को भी शामिल कर लिया गया। उनके एहलकार भी होंगे, ISI, MI और IB के एहलकार, वो भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये था जी आज की वो अदालती कार्रवाई जो अदालत में हुई। और अगर बात की जाए पोस्टमार्टम की तो वो उसमें अब चीज़ें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं, केस बड़ा ओपन है। देखें मैं रिलेट कर रहा था इसको डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन के साथ, क्योंकि मैंने वो कवर किया हुआ है। तो उनकी जो पुलिस थी, बरतानवी पुलिस के एहलकार जब यहाँ पे आए, यकीन करें दिल खुश हो गया। उनका एहलकार की इन्वेस्टिगेशन देख के दिल खुश हो गया कि वो इतनी ज़बरदस्त उन्होंने लिंक की कि हमारे जो वकला थे यहाँ पे पेश हुए उनको क्रॉस एग्जामिन के लिए कुछ क्वेश्चन नहीं मिला कि हम सवाल क्या करें उनसे। क्रॉस एग्जामिन आमतौर पे हमारे वकला बड़े तेज़ होते हैं, वो ऐसा क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि पुलिस एहलकार या जो गवाह होते हैं, विटनेस होते हैं, उनको वैसे ही वो पागल कर लेते हैं और बुंदला देते हैं और बंदा समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो लेकिन वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी, मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने आलाए कत्ल की बरामदगी की बात करें तो जब उन्होंने आलाए कत्ल बरामद किया उस पर उन्होंने मोहर देखी कि किस स्टोर से परचेज़ की गई, फिर उन्होंने उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने उस शख्स का बयान लिया जिसके ज़रिए वो बरामद हुआ। दिन उन्होंने उस स्टोर के मालिकान का रिकॉर्ड लिया। फिर जब उन्हें शक हुआ कि ये फ़लाँ डेट को लिया गया तो फिर उन्होंने वो CCTV निकलवाई, फिर उन्होंने उस CCTV निकाल के देने वाले शख्स का भी बयान रिकॉर्ड किया। तो यानी कि उन्होंने एक चेन बनाई। आपको याद होगा हज करप्शन केस में जब सज़ाएँ हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए बरी कर दिया कि जो चेन ऑफ एविडेंस है वो लिंक नहीं कर रहा था। तो इसी बेस पे उनकी जो सज़ाएँ हैं वो कलअदम करार दे दी गई और मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ इसलिए बरी किया कि वो एविडेंस का जो था वो चेन नहीं बन रही थी। तो ये हमें सीखना होगा कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में जिस तरह चेन ऑफ एविडेंस बनाई बरतानवी पुलिस ने, हमारी इस्लामाबाद पुलिस को भी इस केस में उसी तरह की इन्वेस्टिगेशन करना होगी और उसी में चेन ऑफ एविडेंस बनानी होगी ताकि मुल्ज़मान किसी भी सूरत बच ना सकें और मुल्ज़मान को अल्लाह ताला जो है अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। और हम हमेशा मज़लूम के साथ हैं। और इसमें ज़ाहिर है जो एक शख्स बच्चा मासूम है, वो छोटी उम्र का बच्चा था, वो कत्ल हुआ, उसकी जब से तस्वीरें सामने आती है तो कलेजा मुँह को आता है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग जो आपके साथ शेयर करना था। और मुझे आप दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।